हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कल के दिन जो हम लोगों को एफओएमसी की जो बैठक लेट नाइट हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिली एंड जो मिस्टर पवेल उन्होंने जो कमेंट्री यहाँ पे दी है उससे रिलेटेड आउटकम कैसा रहा वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। क्या क्या बातें उन्होंने रखी है एंड आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोगों को वहाँ पे उस मीटिंग में भी देखने को यहाँ पे मिले हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे नोट करवा के दे दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अमेरिकन बाजार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। फेड की मीटिंग जैसे ही यहाँ पे हम लोग को मतलब जो भी आउटकम हम लोग को देखने को मिला उसके बाद थोड़ा सा बीच में गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद गजब की तेजी आ गई एंड लगभग लगभग 1% से भी ज़्यादा की तेजी के ऊपर हम लोग को अमेरिकन बाजार क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे क्या आउटकम रहा, चलो उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। जो भी मैं बोलने वाला हूँ शॉर्ट फॉर्म में वो आपको याद करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, यस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोग को फेड के मीटिंग में कल देखने को यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे दो फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे, फोकस में रखने थे। एक था बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड, क्या वो बॉन्ड टैपरिंग का जो साइज है वो क्या बढ़ाने वाले हैं, एंड सेकंड रेट हाइक से रिलेटेड जिसके पॉसिबिलिटीज कम नजर आ रहे थे। क्या हुआ? दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा फेड ने रेट हाइक से रिलेटेड बात बोल दी, ऑफिशियली बोल दी कि हम लोग रेट यहाँ पे हाइक करने वाले हैं। यस, मतलब सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर यही था। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने बता दिया कि बॉन्ड टैपरिंग का जो पहला जो साइज था वो लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर था। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मार्च 2022, अभी ये तो 21 तो खत्म हो ही जाएगा, मार्च 2022 तक यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, जो बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड जो पूरा उनका जो प्रोग्राम था वो सब कुछ वो यहाँ पे उसको निपटाने वाले हैं। एंड इतना जल्दी अगर उसको खत्म करना है तो 15 बिलियन डॉलर से तो काम नहीं चलेगा। बॉन्ड टैपरिंग कोई 15 डॉलर्स की नहीं होने वाली, बिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, 30 बिलियन डॉलर तक, मतलब डबल कर दी उन्होंने। इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि अगर उनको रेट हाइक करना है तो ये बॉन्ड टैपरिंग का पहला चीज उनको खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे सीधा बता दिया कि मार्च तक 2022 यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टाइमलाइन दिखाना चाहूंगा आपको, क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे बॉन्ड टैपरिंग। अभी जैसे ही बॉन्ड टैपरिंग खत्म तो वो रेट हाइक करने के लिए उनके लिए अभी सारे दरवाजे ओपन हो चुके हैं। कल के दिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड अनुमान तो था ही कि कुछ हो सकता है, यहाँ पे ऐसी खबरें आ सकती है, बट रेट हाइक से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आ जाए एंड वो भी ऑफिशियली, चलो आप हिंट दे देते कमेंट्री में तो हम लोग समझ सकते थे, बट ऐसा नहीं दे दोस्तों। सीधा सीधा उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे रेट हाइक से रिलेटेड बात यहाँ पे सबके सामने रख दी। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि हम लोग बॉन्ड टैपरिंग की स्पीड बढ़ाकर उसको मार्च तक खत्म कर देंगे, 22 तक। एंड यहाँ पे 2022 की अगर हम लोग बात करें, 21 तो अभी खत्म हो जाएगा, दिसंबर चल रहा है। 2022 की अगर हम लोग बात करें, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार रेट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। यस दोस्तों, सीधा ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया, ऐसा नहीं बोल दिया कि रेट बढ़ाएंगे करके, बोल दिया सीधा 3 बार यहाँ पे रेट वो 2022 में यहाँ पे क्या करने वाले, बढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी संकेत यहाँ पे दे दिए है कि 2023 नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे भी हम लोग लगभग 2 बार रेट हाइक यहाँ पे करेंगे। एंड 2024 की भी अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी 2 बार हम लोग रेट हाइक करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग पिक्चर है, 23-24 की बात है, बट उन्होंने तो सीधा यहाँ पे कह दिया 2022 आने वाले समय में रेट हाइक। देखिए, आज ने तो कल होने ही वाला था, बट इस मीटिंग में तो उन्होंने सीधा यहाँ पे बोल दिया कि हम लोग 3 बार यहाँ पे रेट हाइक यहाँ पे करने वाले हैं। इसके चलते हम लोग को दो साइलेंट जो मैसेजेस है वो यहाँ पे अमेरिकन बाजार से यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, मिस्टर पॉवेल से मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 कि कोविड से रिलेटेड जो वो खतरा अभी मान रहे थे, ये ओमिक्रॉन की बात करें, नया वेरिएंट की बात करें, उन्होंने उनको उसको मतलब ज़्यादा कंसिडर ही नहीं किया। अगर वो उसको कंसिडर करते रेट हाइक से रिलेटेड वो इतना कॉन्फिडेंटली बात करते ही नहीं।
राइट, वो और थोड़ा सा इस पिक्चर को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते, क्योंकि यही एक ऐसी बात थी जिस जहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेड इस चीज़ को कंसिडर करके शायद से रेट हाइक से रिलेटेड इस वक्त बात ना हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उन्होंने ओमिक्रॉन की बात करें तो इसको सीधा ही नकार दिया कि कोई प्रेशर की यहाँ पे बात नहीं है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि ये चीज़ करके उन्होंने ये बता दिया है कि अभी जो राहत पैकेज, ये अल्टीमेटली था क्या, ये राहत पैकेज ही तो था। तो अभी अमेरिकन बाजार खुद के दम के ऊपर खड़ा रहने का पूरा मतलब बोलते हैं ना सक्षम हो चुका है, उसको कोई भी हमारी मदद की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या रहता है, ये जो फेडरल रिजर्व की बात करें, हमारे आरबीआई की बात करें, ये सेंट्रल बैंक करती क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, पैसा देने का, सिस्टम में पैसा दे देते, क्योंकि डर के मारे क्या होता था मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा पैसा निकाल फटाफट निकालते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो इस क्या करते थे, पैसा सिस्टम में हम लोग को ऐड करते हुए देखने को मिल रहे थे। सो अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मिस्टर पावेल के मुताबिक यहाँ पे अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूएसए की अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिकन बाजार यहाँ पे कोविड की जो स्तर पहले यहाँ पे आई थी, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे कोविड ने एंट्री ली थी, ये जो बीच का फेज था बहुत ही वर्स्ट था हर किसी के लिए। एंड अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे 2022 तक अमेरिका यहाँ पे वापस प्री कोविड लेवल तक यहाँ पे पहुंचने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सारे जो जितने भी उन्होंने राहत पैकेज यहाँ पे दिए थे, अभी हम लोग इसको यहाँ पे वापस ले रहे हैं। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो फेड का जो फैसला था, राइट, वो जो मीटिंग में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे यहाँ पे 18 के अगर हम लोग यहाँ पे थे, सारे के सारे वोट इसी के फेवर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त एंड सरप्राइजिंग, एटलीस्ट दुनिया को तो पता नहीं बट मेरे लिए तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था कि रेट हाइक से रिलेटेड इतना कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट उन्होंने बाजार में यहाँ पे रख दिया। देखा गया तो उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि 40 साल का इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा था कि अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ की ज़्यादा बातचीत होती है, इन्फ्लेशन उनका ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं। कोविड के चलते वो सारा हम लोगों को समीकरण देखने को मिला, बट अल्टीमेटली वो एक प्रेशर के कारण रेट हाइक की एक पॉसिबिलिटी थी, बट इतना जल्दी आएगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंटली, ये आज भी मतलब बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और भी प्रोजेक्शंस उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि 2021 की ही बात करें, इन्फ्लेशन का ही डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि पहले 4.2 बताया था उन्होंने, उनके कंट्री की बात हो रही है। सो उन्होंने वो प्रोजेक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया 5.3%। सो ये यही रीज़न है, इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया होगा रेट हाइक से रिलेटेड। बट उन्होंने बताया कि 2021 अभी तो खत्म, हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। सो 2022 में ये इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेट हाइक करने वाले एंड वो हो जाएगा 2.6% तक। सो जितने बार जो टेंशन वाली बातें थी वो सारी हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो आने वाले 2022 में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था 4.8% एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे चल रही थी, उसको भी घटाकर उन्होंने यहाँ पे कर दिया 4.3%। सो ये यहाँ पे उनके प्रोजेक्शन है जो कि उन्होंने यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो अलग अलग अनुमान भी रहते हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे सारे प्रेजेंट किए हुए थे। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उतना ही मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था रेट हाइक से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो भी जैसे मैंने कहा कि 3 बार होगा, ये भी उन्होंने कन्फर्मली यहाँ पे बता दिया। हाँ नो डाउट अभी कब होगा वो तो देखना यहाँ पे पड़ेगा, वो तो आगे की इतना तो चल जाता है। मतलब यहाँ पे एक बात है पक्का कि यहाँ पे उन्होंने अनसर्टेनिटी की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे छोड़ी ही नहीं। 2022 तक का भी रोड मैप बता दिया, 23 का भी बता दिया एंड 24 का भी बता दिया है। सो दोस्तों यूजुअली अगर देखा गया, नो डाउट रेट हाइक ये एक ऐसा मुद्दा होता है जो कि बाजार को कभी भी पसंद नहीं आता, एंड खास करके अमेरिकन बाजार को तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे असेट एलोकेशन की अगर हम लोग बात करें, इजीली मूवमेंट हम लोग को देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं, इजीली शिफ्ट हो जाते हैं पैसे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। बट उसके बावजूद सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मतलब चौंकाने वाली बात ये थी कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिली। यस, आप लोगों ने देखा होगा 1% की तेज़ी, अगर वो नॉर्मल हरे निशान में भी देखने को मिलता है वही एक सबसे बड़ी बात थी, बट वहाँ पे तो हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। एंड उसी के साथ साथ सेकेंड सरप्राइजिंग फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो चीज़ है अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। यस, डो जोन्स फ्यूचर की बात करें, ऐसा लगा था कि चलो अमेरिकन बाजार में तेजी आ गई, फ्यूचर में हम लोग को अभी आज के दिन थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, सेटल डाउन होते हुए देखने को मिल जाएगा आज, बट ऐसा भी नहीं है। अमेरिकन बाजार का फ्यूचर तो 200 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। मतलब आज के दिन भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करिए, देखिए चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हो, तो अमेरिकन बाजार देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग दुनिया भर के भी बाजार यहाँ पे देखोगे,
जर्मनी के डैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी देखोगे तो 1.5% 1-1 1.25% की तेजी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कौन सा पॉइंट नोट करके रखना कि यहाँ पे ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आने वाली है, एंड उसी के साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड, यस बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी अगर हम लोग बात करें, इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पे वो किस तरीके के फैसले लेते वो यहाँ पे हम लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमारे इंडियन मार्केट में, कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था कि इंडियन मार्केट में आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ी वैसे रहेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लस एंड माइनस वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। शुरुआत तो बहुत ही धमाकेदार हुई थी, बट बाद में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, मेन रीज़न तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छा प्रेशर देखने को मिला। देन 12 बजे के आसपास भी देखना इंटरेस्टिंग बनता था, क्योंकि यूरोपियन बाजार ओपन हो गए। सो एक अच्छा खासा थोड़ा सा तेजी देखने को मिला, बट अगेन गिरावट एंड अगेन तेजी। सो इंडियन मार्केट तो फुल कंफ्यूजन वाला ही देखने को मिला, ज़्यादा कोई भी मतलब जहाँ से ओपनिंग वहीं पे क्लोजिंग, आप लोग ऐसा भी चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। सबसे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों कि आने वाला मतलब पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडियन मार्केट के ऊपर एंड खास करके आरबीआई के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहने वाला है कि वो कैसा फैसला यहाँ पे लेने वाले, क्योंकि फेडरल रिजर्व की बात करें उन्होंने तो फैसला यहाँ पे ले लिया, एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग वाला। सो आने वाली नेक्स्ट एमपीसीज की जितनी भी बैठक यहाँ पे रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। उसी के साथ साथ अदर सेंट्रल बैंक्स की भी हम लोगों ने यहाँ पे देखनी चाहिए कि उनकी पॉलिसियाँ यहाँ पे कैसे रहने वाली है। सो दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि रेट हाइक होगा ही कभी ना कभी, यहाँ पे नज़दीक वो पीरियड आ चुका है। जिस तरीके से अमेरिकन बाजार ने रेट हाइक कर दिया, अगेन कह रहा हूँ रेट हाइक करना मतलब क्या, अमेरिकन बाजार मतलब उनकी सेंट्रल बैंक मानती है कि अभी अमेरिका को कोई भी एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़े रह सकते हैं। सो क्या इंडियन मार्केट, क्या इंडिया इतना सक्षम है जहाँ पे आरबीआई भी इस तरीके का फैसला यहाँ पे ले ले, क्या इंडियन मार्केट खुद के पैर के ऊपर खड़ा रह सकता है? तो ये इसका भी इवैल्यूएशन अभी आरबीआई की ओर से किया जाएगा, एंड अगर आरबीआई बिलीव करता है तो आरबीआई भी आने वाले एमपीसी की बैठक में यहाँ पे रेट हाइक से रिलेटेड भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकता है। सो डिपेंड करता है कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ का इन्फ्लेशन एंड यहाँ का इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत हम लोग को डिफरेंट यहाँ पे जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन की बात करें तो, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार हम लोग को माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ही वहाँ पे उनकी मतलब उनके ऊपर लगातार प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। सो नो डाउट दोस्तों, अभी यहाँ पे जो आने वाले जितने भी नेक्स्ट अभी ये जो हम लोग को मंथ्स देखने को मिलने वाले, हफ्ते देखने को मिलने वाले, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले यहाँ पे हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इंडियन मार्केट एंड अभी आरबीआई यहाँ पे क्या करने वाला है उसके ऊपर अभी फोकस रखना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ पे आरबीआई मानता है कि इंडियन मार्केट अपने पैरों के ऊपर खड़ा रह पाएगा? तो अगर उनको लगता है तो आने वाले नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में हम लोगों को कोई ना कोई एमपी मतलब रेट हाइक से रिलेटेड हिंट यहाँ पे जरूर मिल सकती है, या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। अगर नहीं लगता है उनको और भी टाइम देना चाहिए तो वो थोड़ा और भी टाइम यहाँ पे दे सकती है। सारी इफ बट वाली बातें हैं जो आरबीआई हम लोग को फ्यूचर में लेते हुए देखने को मिल जाएगी। बट नो डाउट दोस्तों, जो यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने जो सरप्राइजिंग फैक्टर सबके सामने यहाँ पे रखा है रेट हाइक से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला था, एंड उसके बाद आने वाली तेज़ी तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। अभी देखना यही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है कि क्या ये तेज़ी वाकई में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। तो इसके लिए हम लोग को 1-2 हफ्ते तक फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिकन बाजार के ऊपर बहुत ही क्लोजली नज़र वहाँ पे रखनी पड़ेगी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा थियोरेटिकली हम लोग ज़्यादा गए, आर्टिकल पढ़ते तो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब डिफिकल्ट बन जाता, तो इसीलिए जितना हो सके आसान भाषा में मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है। सो वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।